नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज आप लोग देखेंगे ये महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DI ट्रैक्टर है, 4 व्हील ड्राइव के अंदर सुपर सीटर के ऊपर चल रहा है। किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इसके ओनर हैं। तो सबसे पहले आपका जो है परिचय कराते हैं हम किसान भाई के साथ में। तो जो सामने से आपको हमारे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक बार आपने अपना परिचय कराएँ। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी है। मेरा गांव मुरादाबाद और ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। बॉबी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इस ट्रैक्टर के साथ में आपको कितना समय लगभग हो गया? मेरे को लगभग 2 साल हो गई हैं इस ट्रैक्टर के साथ जी। और 2 साल मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है जी। और इसका जो काम है वो मेरे लिए संतुष्टिपूर्ण है। संतुष्टिपूर्ण, हाँ। अच्छा, और एक सवाल मेरा आपसे है, जैसे कि आपने ये ट्रैक्टर खरीदा, इसके पहले अपने पास कौन सा ट्रैक्टर था? सोनालिका 750। सोनालिका 750 चला और सोनालिका 60। अच्छा। 2 ट्रैक्टर थे मेरे पास। दोनों में थोड़ा समस्याएं थी, ठंड में स्टार्ट ना होना, ट्रैक्टर का टायर के प्रति उतना जल्दी से बंद होना, तो उस वजह से मैं सेटिस्फाई नहीं था। जाड़े में कभी भी स्टार्ट करना होता था, 4 आदमी बुला के लाने होते थे, तब वो स्टार्ट होता। तो बॉबी जी, अगर इसकी ट्रैक्टर की हम बात करें तो अपने पास लगभग इस ट्रैक्टर को कितना समय हो गया होगा? 2 साल हो गई हैं। 2 साल के अंदर मैंने इसे 3500 घंटे चलाया है। 3500 घंटे में मेरे को इस ट्रैक्टर ने कोई मेंटेनेंस नहीं दिया है। बिल्कुल काम इसका संतुष्टिपूर्ण रहा है जी। अगर मैं इसकी हॉर्स पावर की बात करूं तो हॉर्स पावर के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। हाँ। कितने HP का ट्रैक्टर है? ये 57 HP का ट्रैक्टर है जी। और लोगों में भ्रांति है, कोई कितने HP बताता है, कोई 55, कोई 52। जी। पर ये 57 HP का ट्रैक्टर है जी। और 4 व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी डीजल खर्च इसका जो नॉर्मली 50 HP के ट्रैक्टर होते हैं उतना है। जो नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं उतना ही डीजल खर्च करता है। ये नहीं है कि जैसे कि ट्रैक्टर 57 हॉर्स पावर का काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर माना जाता है। हाँ जी। तो उस हिसाब से ये नहीं है कि ट्रैक्टर ज़्यादा डीजल लेता हो। नहीं, डीजल का इसमें कोई ज़्यादा रोल है नहीं। डीजल किसान के संतुष्टिपूर्ण लेता है। जी। या आप अभी इसकी जैसे कि आप सुपर सीटर पर ये चल रहा है, हाँ। तो सुपर सीटर पर लगभग ये घंटे के हिसाब से कितना डीजल खा लेता होगा? सुपर सीडर पे घंटे का इसलिए नहीं पता लग पाता क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पहले के लो में चला रहे हैं ट्रैक्टर को, तो चाल बहुत मंदी होती है, आलू के लिए तैयार कर रहे हैं, गन्ने की पत्ती के खेत में चला रहे हैं, गन्ने की पत्ती में डीजल बहुत ज़्यादा आता है। तो अमूमन अगर हम सुपर सीडर पे दूसरे के लो में ट्रैक्टर को चलाते हैं तो 2 लीटर ट्रैक्टर ले लेता है। और गन्ने की पत्ती में चलाते हैं तो ट्रैक्टर 3 लीटर लेता है, 6.25 के बीघे में, पहले के लो में 2000 RPM करके, क्योंकि गन्ने की पत्ती उससे नीचे फंस जाती है रोलर के अंदर, तो सुपर सीडर काम नहीं करता, झटके मारने लगता है। तो कई बार पहले के अगर 2000 अगर इसकी हम बात करें सुपर सीडर की, तो सुपर सीडर के ऊपर ट्रैक्टर ऐसा तो नहीं होता कि ट्रैक्टर कभी घुटने लगता हो, घुटने वाली स्थिति बन जाती है? कोई घुटने वाली कोई स्थिति नहीं है जी। बिल्कुल ट्रैक्टर साफ चलता है, स्मूथ चलता है। हाँ, स्मूथ चलता है जी। स्मूथ के थोड़ा बहुत गन्ने में तो दिक्कत होती है, बाकी धान वान के खेतों में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गन्ने के खेत में पत्ती के साथ सीधा एक बार में बिजाई करना होता है। उसे पत्ती भी काटनी है, बिजाई भी करनी है। यानी कि डबल काम उसको करना होता है। डबल काम करना होता है। गन्ने की पत्ती वैसे भी हार्ड होती है, धान की पराली फिर भी नरम होती है। थोड़ा सा बॉबी जी अपने सुपर सीडर के बारे में बताइए, कौन सी कंपनी का सुपर सीडर यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ में लगभग आपको कितना समय हो गया होगा सुपर सीडर चलाते हुए? ये सुपर सीडर दशमेश लैंड फोर्स कंपनी का है जी, और ये मेरा इसको दूसरा साल है। अच्छा, दूसरा साल है। हाँ, पर मैंने इसको चलाया काफ़ी है। ये मेरा इसका तीसरी जोड़ी ब्लेड है जी। यानी मैंने लगभग से 2-2.5 हज़ार बीघा धरती कवर कर दी है जी। अगर इसकी हम बात करें, जैसे कि आपने बता रहे हैं आप 2-2.5 हज़ार बीघे आपने इसकी जो है इससे बुआई की है अब तक, तो इसके ऊपर इस सुपर सीडर के ऊपर कोई मेंटेनेंस आया कोई इसके अंदर? हाँ, छोटा मोटा मेंटेनेंस था। ये दशमेश का जो साइड वाला गेयर बक्सा है अब तो सुधर गया है, इसमें मेंटेनेंस होता है इसके साइड के गेयर बक्से में जो वायरिंग वगैरह टूटने की शिकायत है। अब नया मॉडल जो है उसके अंतर्गत ये शिकायत कंपनी ने दूर करने की कोशिश की है। अच्छा बॉबी जी, एक चीज़ और बताएं, अगर हमारा कोई किसान भाई सुपर सीडर लेने का विचार कर रहा है तो वो आपके हिसाब से किस कंपनी की तरफ जाए? क्योंकि आपको समय भी काफ़ी लंबा हो चुका है और एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी
ज़्यादा है, 2 साल का एक्सपीरियंस, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताएं। देखो जी, अगर आप सुपर सीडर की तरफ जाते हो तो जगतजीत या दशमेश दोनों कंपनियों की ये सुपर सीडर ठीक है जी 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 जी। मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं 2 साल से कोई विशेष ऐसा मेंटेनेंस नहीं, एक बार साइड गियर बॉक्स में समस्या थी जी वो भी अब कंपनी ने सुधार किया, उसमें पहले धूल बढ़ जाती थी, उस वजह से दिक्कत थी। जी जी जी। तो अभी सुधार है। तो बॉबी जी, अगर कोई किसान भाई जैसे कि सुपर सीडर का काम करना चाहता है, किराया भाड़े का काम करना चाहता है, तो उसे आप कुछ ऐसे पॉइंट बताएं जो उसके जीवन में या उसकी दिनचर्या में उसको बेनिफिट दे सकें सुपर सीडर के साथ में। देखो जी, अगर आपको किराए का काम करना है तो सुपर सीडर से पहली बात पट खेत ना बोएं। अगर पट खेत बोते हैं तो उसमें क्या है, डीजल खर्च बढ़ जाता है, तो किराए के हिसाब से वो सफिशिएंट नहीं है। पैदावार, जमाव, वो चीज़ बिल्कुल फिट आती हैं जैसा जुते हुए खेत में आती है, पर किराए वालों के हिसाब से वो थोड़ा ठीक नहीं होता। तो पहले एक बार टिलर लगवा लें या रूटर लगवा लें। जी जी जी। जो डीजल खपत है वो कहीं ना कहीं जो बिना जुता खेत है उसके अंदर ज़्यादा होती है, और जो बचत है वो किसान को कम हो जाती है फिर। हाँ जी, जो ट्रैक्टर किराए पे चला रहे हैं तो उसकी तरफ कम हो जाती है उसकी बचत। जी जी। तो कोशिश करें पहले एक बार रूटर लगवा लें और उसके बाद उस काम को करें। अच्छा, और कोई पॉइंट आप किसान भाइयों को हमारे बताना चाहते हो इसके बारे में? हाँ, किसान भाइयों को इसमें जो बिजाई करें, जो भी खेत का मैंड हो जो सीधी मैंड हो जी, और पूरब से पश्चिम की तरफ आप बिजाई करें, और जो सीधी मैंड हो उधर से बोने का खेत को ट्राई करें, टेढ़ी मैंड से ना करें। अगर एक टेढ़ी मैंड आप बो देते हो तो उसमें क्या होगा, लगातार सारा खेत टेढ़ा हो जाता है, उसमें हवा की क्रॉसिंग ख़राब हो जाती है जिससे खेत गिर जाता है। तो उसमें कई बार लोग कहते हैं भाई ये सुपर सीडरल या सीडरल में तो ऐसा ही है जैसा रूटर में गेहूँ गिर जाता। तो उसमें ये हिसाब ध्यान रखें कि खेत का जो बाड़ कटे वो लास्ट में जाके कटे, जिससे हवा की क्रॉसिंग में दिक्कत ना हो। जी 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 जी। यानी कि जो बिजाई है वो इस तरीके से हो, जो फेरे हैं वो सीधे आएँ। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे डहर वाली ज़मीन है उसमें ये विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, डहर की ज़मीन में जैसा हम फर्स्ट पानी लगाते हैं यानी चिकनी मिट्टी में, तो सूरज का उस तरीके से अगर हम पूरा पश्चिम बोते हैं तो धूप अच्छे से लगती है उस खूड़ पे, जो है उसमें पीलापन का जो समस्या है कम आती है। जी 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 जी। और बॉबी जी, अगर बात हम कर लें ट्रैक्टर की, तो आपके हिसाब से अगर सुपर सीडर किसान भाई लेने का विचार कर रहा है तो उसके हिसाब से कितने एचपी का ट्रैक्टर उसके लिए सफिशिएंट है, कितने एचपी का ट्रैक्टर वो ले और किस कंपनी की तरफ वो जाए, ताकि उसको कोई लॉन्ग टाइम भी मेंटेनेंस ना हो और उसकी जो बचत है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा उसको देखने को मिले? देखो जी, अगर आप सुपर सीडर की तरफ जाते हो तो आपको पहले तो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए, 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ना लें। टू व्हील, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव जैसे आप ट्रैक्टर बता रहे हैं उसके बेनिफिट भी आप हमारे किसान भाइयों को बता दें, क्योंकि किसान भाई नहीं जानते हैं उसका बेनिफिट। किसान भाई सोचते हैं कि अगर हम 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले लेंगे हमारे पैसे भी ज़्यादा गिरेंगे और मेंटेनेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो इस भ्रांति को थोड़ा सा आप दूर करने की पहले किसान भाइयों की कोशिश करें। 4 व्हील ड्राइव में होता क्या है कि ट्रैक्टर के अंतर्गत पहले तो सुपर सीडर में उठने की बहुत समस्या होती है जी। कई बार जब ट्रैक्टर उठने बीच भर जाता, आदमी बैठ जाता, 4 व्हील ड्राइव में एक तो उठने की समस्या खत्म हो जाती है, जो फ्रंट से लिफ्ट हो जाता है, फ्रंट से लिफ्टिंग होती है। जी, जी, जी। दूसरा क्या, कई बार ऐसा होता है कि जी ट्रैक्टर चाल नहीं बना रहा है, थोड़ा बहुत स्लिपेजिंग आ रही है या कैसी, तो 4 व्हील लगा के उल्टा डीजल अगर ये 2 लीटर खा रहा है तो 1.25 लीटर पे आ जाएगा सुपर सीडर, अगर पूरे दिन आप 4 व्हील में। पर समस्या थोड़ा 4 व्हील में इसलिए होती है, सुपर सीडर कम इसलिए चलाते हैं कि बार बार ब्रेकिंग होती है, तो इसलिए 4 व्हील ड्राइव निकाल के चलाते हैं। एक तो उठने वाली समस्या ख़त्म हो जाती है, और इसके साथ साथ और कई सारी ट्रैक्टर को एक तरह से भारी भरकम चीज़ है, बैलेंसिंग भी चाहिए होती है, पलटने वलटने की समस्या डोले वोले को दाने में, तो वो चीज़ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे खेत से खेत में किसान भाई जाता है तो वहाँ पर उसको जाने में जो परेशानी होती है 2 व्हील ड्राइव के साथ में, वो कहीं ना कहीं वो भी दूर हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों, कई बार क्या होता है, जो 2 व्हील ड्राइव के ट्रैक्टर होते हैं पिछले टायर से जान लगाते हैं, तो वो लिफ्ट डोले या हम मैंड भरे को दाते हैं तो उसमें उठने की बहुत ज़्यादा समस्या। इनमें क्या होता है, जब 4 का ग्रिप करता है तो उसमें उठने की समस्या नहीं बनती। अभी क्या करते हैं हम, जैसे कि इसे आलू के खेत तैयार करने में चलाते हैं जी, तो
टू व्हील ड्राइव में इसमें पीछे हैरो लगी होती है, उसको मुड़ने नहीं देती ट्रैक्टर को बार बार ब्रेकिंग करने के बाद भी। जी जी जी। तो इसमें 4D लगा लेते हैं, तो ट्रैक्टर जब सुपर सीडर घुमाते हैं तो काफ़ी इजीली जो है काफ़ी इजीली उसमें घूम जाता है। टू व्हील ड्राइव में जबकि घूमने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को 4 व्हील का यहाँ पर भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। 4 व्हील का इसमें सुपर सीडर में या टायर वाले काम में तो काफ़ी अच्छा रोल है। जी जी। तो बॉबी जी, अगर इसकी मैं कीमत की आपसे बात करूं तो ये सुपर सीडर जो आपने ख़रीदा था, इसकी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को कीमत के बारे में भी आप बताएं, किस कीमत के अंदर आपने ये खरीदा था? मैंने इसको 7 फीट का 2,25,000 रुपये का ख़रीदा था पिछले बार। इस बार शायद बोल रहे हैं कुछ कीमत बढ़ा है इसका, 2,55,000 के आसपास हुआ है। अब ये तो क्या किसान मालूम कर लें, पर मैंने 2,25,000 का खरीदा था। ट्रैक्टर की मैं आपकी बात करूं तो ट्रैक्टर की भी थोड़ा सा कीमत के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। ट्रैक्टर आपने किस कीमत के अंदर खरीदा था ये, और कितना समय आज के टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना समय लगभग हो गया होगा आपको इस महिंद्रा के साथ में? महिंद्रा के साथ में मेरे को 2 साल हो गई हैं, और 2 साल के अंदर ये ट्रैक्टर मैंने 9 लाख रुपए का लिया था। कुछ एडिशनल पैसा लगाया था, अलग छतरी वगैरह, तो 9.5 लाख रुपए के आसपास मेरा पड़ गया था। मैंने पीछे मांझा चलवाने के लिए ऑक्सिलरी वाल्व लगवाए थे, वाटर सेपरेटर, वो टॉप मॉडल नहीं लिया था, थोड़ा लो मॉडल था, उसमें करेक्शन बाद में कराया था। यानी कि आपने जो ट्रैक्टर खरीदा था वो बेस मॉडल खरीदा था, टॉप मॉडल ना खरीदा? हाँ जी, हाँ। और जो अलग से मॉडिफिकेशन थी वो ट्रैक्टर के अंदर करा? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ गई थी, पर वो जो कंपनी से टॉप मॉडल होता है उससे कम रही थी। तो बॉबी जी, जैसे कि सुपर सीडर के बारे में हमने बात कर ली, किसान भाइयों को हमने बता दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो सुपर सीडर के अलावा आप किस किस इम्प्लीमेंट पर अपने ट्रैक्टर को जो है चलाते हैं? अब तक किस किस इम्प्लीमेंट पर आपने चलाया है इसको? देखो जी, हमने इसको एमबी प्लाव पे चलाया है जी, तोता हल पे चलाया है जी, और तुम्हारा हैरो पे चलाया है, रोटर पे चलाया है, और इसके अलावा गाजर खोदने वाली मशीन पे भी चलाया है, गन्ना जोतने वाली मशीन पे भी चलाया है। यानी कि ऑलमोस्ट आपने कोई कृषि यंत्र नहीं छोड़ा है? हाँ, हाँ, जो किसान भाई चलाते हैं उस पे आपने ना चलाया हो? अमूमन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो यंत्र चलते हैं वो हमने इस पे सब चलाए हैं। हाँ। अच्छा, कभी किसी कृषि यंत्र के ऊपर इस ट्रैक्टर के साथ में कोई दिक्कत आपको महसूस हुई? नहीं, इसका जो वर्क था हर चीज़ के साथ बिल्कुल सेटिस्फाइड था। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं आपने जो है एमबी प्लाव के ऊपर भी ट्रैक्टर को चलाया है, तो एमबी प्लाव के ऊपर सेंसिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत कहीं ना कहीं होती है ट्रैक्टर के अंदर। तो ट्रैक्टर की जो सेंसिंग है वो किस तरीके की सेंसिंग करता है ये देखिएगा जी, अब तक मैंने 2-3 ट्रैक्टर प्लाव के अंदर चलाए हैं, पर मुझे सबसे अच्छी सेंसिंग इसी की लगती है। अगर आप वीडियो चाहो तो कभी भी प्लाव पे वीडियो बना लेना। अगर ट्रैक्टर थोड़ा भी दबाव लेगा, स्लिपेजिंग लेगा, एमबी प्लाव हो या सुपर सीडर पे कोई ट्रैक्टर सेंसिंग नहीं देता। मैं अगर आप वीडियो बनाओगे तो देख लेना, अगर ट्रैक्टर दबता है तो ये सुपर सीडर पे भी सेंसिंग देता है। अच्छा, सुपर सीडर पे भी कहीं ना कहीं जैसे कि दबने वाली शिकायत आती है तो वहाँ पर भी सेंसिंग कर देता है? कई बार क्या होता है, फूस का जैसे बहुत सारा ढेर है, वहाँ एकदम से ट्रैक्टर दबता है तो सेंसिंग तुरंत काम करती है। सेंसिंग काफ़ी अच्छे से कर लेता है, उसको रिकवरी दे देता है। 12 कुंटल वजन को भी ये सेंस करता है, तो प्लाव के अंतर्गत तो इससे बहुत कम वजन होता है, तो उसमें तो बहुत अच्छी सेंसिंग आती है। तो बॉबी जी, अगर इसके अलावा हम प्लाव की जैसे बात कर रहे थे, प्लाव के ऊपर अगर डीजल खपत की बात कर लें तो वहाँ पर क्या डीजल खपत इसकी रहती है घंटे के हिसाब से? अगर आपको कुछ अंदाजा हो, आपने लिया हो अंदाजा? घंटे का तो हमने नहीं लिया, पर हमारे हिसाब से बीघा में करीबन 3.25 लीटर रहती है प्लाव के अंदर। 3.25 लीटर? 3.25 लीटर, 6.25 विषय का अगर आपका बीघा है, अगर उसमें अच्छा आप काम कर रहे हो तब। इसके अलावा जैसे कि रूटावेटर की हम बात कर लें, क्योंकि रूटावेटर आज के समय में अगर हम देखें तो एक मेन कृषि यंत्र बन चुका है। बिना रूटावेटर के किसी भी किसान भाई का काम नहीं चलता, क्योंकि जो गन्ने वगैरह के खेत होते हैं वो पहले रूटावेटर की जुताई उनको ज़्यादा ज़रूरी होती है करनी। तो रूटावेटर के ऊपर क्या डीजल खपत ये ट्रैक्टर करता है, और रूटावेटर के ऊपर कितने फीट का आप पहली बात तो रूटावेटर इसके ऊपर चलाते हैं? देखिएगा जी, हमारे पास अभी तो 7 फुट का रूटर है जी। रूटर हमारे लिए 7 फुट, इसलिए हमारे पास एक और ट्रैक्टर है तो छोटा है, तो उसके हिसाब से जो दोनों पे चल सके इसलिए 7 फुट है, इसलिए 7 फुट का ले रखा है। तो हमारा ये 1 लीटर 200 ग्राम का ऑल पूरे दिन का इस पे एवरेज आता है। अगर 1 लीटर 200 ग्राम? हाँ जी, 1 लीटर 200 ग्राम बीघे का।
जी जी जी। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताएं, क्योंकि किसान भाई देश के अलग अलग राज्य से हैं, उनके यहाँ पर कहीं पर बीघा छोटा होता है, कहीं पर बड़ा होता है, तो वो बड़े कन्फ्यूजन से में आ जाते हैं कि हाँ यार जी। बीघे के अंदर इतना तेल कैसे खा सकता है ट्रैक्टर। हाँ जी। तो बीघे के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, कितने हाँ, विषय का बीघा है? जो अपने यहाँ पर? हमारा डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, उसमें 6.25 विषय का बीघा होता है। जी जी। तो 6.25 विषय के बीघे में इसका 1 लीटर 200 ग्राम 7 फीट के लीटर पे अच्छा काम करने के बाद एवरेज आता है। एवरेज आता है। अच्छा, कोई दबने वाली ट्रैक्टर के अंदर शिकायत बन जाती हो, जैसे कि कई बार खेत थोड़ा गीला, नरम हो जाता हाँ है कहीं नरम पर? गरम होता है, थोड़ा सा एम्पेयर दबने का तो शिकायत है। जी 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 कम से कम ये 200 एम्पेयर दबा के चलता है। जी। पर 200 एम्पेयर दबाने के बाद आपको महसूस नहीं होगा कि ये 200 एम्पेयर भी दबा रहा है, पर बाकी 200 से फालतू ये फिर करता नहीं है। वो वाली दिक्कत नहीं बनती कि ट्रैक्टर किसान भाई चला रहा है, वो ट्रैक्टर घुटने लग रहा है, घुटने लग रहा है, उसको वो कोई रोकना पड़ रहा स्थिति है। नहीं बनती है। वो स्थिति नहीं बनती। कई बार जैसे स्वराज में होता है कि ट्रैक्टर साइलेंसर की आवाज़ से तो बहुत ज़्यादा दबता है और मीटर 100 एम्पेयर भी शो नहीं करता दबता हुआ। जी, जी, इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल साइलेंसर खुल के आवाज़ दे रहा होगा, इंजन खुल, पर ये 200 एम्पेयर जब भी दबा रहा है। थोड़ा सा इसका मीटर जो होता है डिजिटल मीटर होता है, छोटी सी छोटी बात को भी सेंसिंग करता है, सेंसिंग दिखा देता है। हाँ सेंसिंग दिखा, क्योंकि इसका जो मीटर है भारत में अभी तक जितने भी ट्रैक्टर हैं सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक है। इसके अंतर्गत आप देखो तो करीबन तुम्हारा ट्रैक्टर में सर्विसिंग आ रही है तब सेंसिंग करेगा, मोबिल ऑयल कम हो गया तो करेगा, सीओल पे सेंसिंग करेगा, एयर पे करेगा, बहुत सारे सेंसर हैं। अच्छा, तमाम तरीके के सेंसर जो हैं वो दे रखे हैं, किसान को बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे ट्रैक्टर के अंदर कोई कमी हुई है, नहीं उसको पता नहीं चल पाता कई बार, तो वो दिखा देता है डैशबोर्ड के अंदर। वो डैशबोर्ड पे दिखा के, जैसे मान के चलो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा हीटिंग पे चला जाता है, हम रीपर भी चलाते हैं इससे। जी जी जी। तो स्टोर रीपर में क्या होता है, ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा हीटिंग में चलता है तो इसमें डैशबोर्ड पे शो करने लगता है गर्म होने के बाद जी, और हीटिंग का आइकन और एक बीप की आवाज़ करने लगता है कि ट्रैक्टर ओवर हीट है। अच्छा, ट्रैक्टर ओवर हीट है तो उसको भी ये बीप करके सुनाई देता है कि बीप करके सुनाई दे देता है। और मान के चलो ट्रैक्टर में और कोई से मिस्टेक लग रही है तो ये बीप करके बता देता है। अगर आपके पास इसमें महिंद्रा का एक मॉडल में और करेक्शन है जो फ़ोन से जुड़ जाता है, वो मैसेज करके बता देता है। वो फ़ोन के अंदर भी मैसेज करते हैं? हाँ, वो फ़ोन के अंदर भाई आपका ड्राइवर लगातार क्लच पे पैर धर के चला रहा है या कोई सर्विसिंग है, वो तो सारी चीज़ें वो मैसेज करके बता देता है, क्योंकि इसका मीटर जो है छोटी छोटी बातों को सेंस करके चलता है। जबकि स्वराज का जो हमारा मीटर है वो देसी टाइप से मीटर होता है। अच्छा गोभी जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, हमने ट्रैक्टर के बारे में ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, रीपर के बारे में भी बात कर ली, सुपर सीटर के बारे में भी बात कर ली, कोई आज तक आपको कोई कमी पेशी ट्रैक्टर के अंदर नज़र आई हो कि ये कमी ट्रैक्टर के अंदर है, इसको कंपनी दूर करे या इसको सुधारने की कोशिश कंपनी करे, ऐसी कोई कमी आपको ट्रैक्टर के अंदर अब तक नज़र आई हो 2 सालों के अंदर? हाँ, छोटी एक कमी आई है जी, जहाँ हम क्लच वाला पैडल धरते हैं तो उसमें खड़ी पत्ती लगाई हुई है कंपनी ने। कई बार क्या होता है, जब हम चप्पल पैर के ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, क्लच खींचने में तो अंगूठे का नखून फट जाता है उस पत्ती से। जी जी। तो कहीं ना कहीं उसे गोल पाइप के अंदर क्लच का जो लीवर है वो लाना चाहिए। और कोई ऐसी छोटी मोटी जो रेस वाला पैर है उस पर थोड़ा स्प्रिंग हार्ड लगाई जाए जो आसानी से वो अप आ सके। जी। बाकी कोई वो बैक जो देता है वो हल्का देता है। हल्का देता है वो बैक, थोड़ा स्प्रिंग अच्छा, और हार्ड। छोटी मोटी कमियों के अलावा कोई बड़ी कमी आपको नजर आई हो बीते 2 सालों के अंदर? इसके नहीं, 3500 घंटे के अंदर मुझे इसके अंतर्गत कोई कमी नजर नहीं आई। अब तक कभी ऐसा हुआ हो, जैसे कि आप बता रहे हैं आपका काम काफ़ी ज़्यादा रहता है किराए भाड़े का, तो अब तक कभी ऐसा हुआ हो आपका ट्रैक्टर खेत के अंदर चल रहा है और कोई बड़ा फॉल्ट ट्रैक्टर के अंदर आ गया हो? नहीं, अभी तक मेरा एक बार तो इसका पैकिंग लीक हुआ था ऑक्सिलरी वाल्व का, जो कि गलती थोड़ा हमारी ही थी। उसमें वो प्रेशर का लीवर दबा रह गया था, मांझा वाला लीवर खोलना धान नहीं रहा था उस वजह से। तो बस उसमें पैकिंग लीक हो गया था तो हमने पैकिंग डला लिया। बाकी कोई ऐसा बड़ा इशू? कोई बड़ा इशू नहीं, उसमें भी ट्रैक्टर घर आके आराम से जब हमने डलवा लिया था। जी जी। मतलब जो भी गलती है, एक बार नीचे सापट का प्लास्टिक का खोल होता है वो टूट गया था, तो उस ड्राइवर ने डोले कुदाते थे, पेड़ बीच में पेड़ था तो वो बीच से मार दिया, तो उसका वो कंपनी से जो ये बीच का रोलर है प्लास्टिक का, महिंद्रा ने उसमें अभी सुधार कर दिया है। पहले क्या था, प्लास्टिक का सीधा कवर आता था, अभी क्या है लोहे का कवर करके तब प्लास्टिक का कवर कर दिया। मान के चलो कोई आपको आइडिया ना, सेफ्टी डबल कर दी, बीच में कोई पेड़ आ जाए और दोनों तरफ से आप ट्रैक्टर के उड़ा दिया, पेड़ नीचा है तो उसमें सापट का कई बार खोल टूट जाता था, तो अब ये समस्या सॉल्व कर दी है, वो दिक्कत भी दूर कर दी है। हाँ जी।
तो भाइयों हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए थे, पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसके अंदर ट्रैक्टर का आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी देखा। ओवरऑल किसान भाई से भी हमने जाना क्या कुछ परफॉर्मेंस रहता है, क्या माइलेज देता है, किस इम्प्लीमेंट के ऊपर किसान भाई ने अब तक ये चलाया है, सारी चीज़ों के बारे में जानना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि वहाँ पर भी आपको ऐसी ही नई नई वीडियोज़ लगातार देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही किसी नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।